तो जैन बच्चों लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। हालांकि मैं लेकर नहीं आया हूं, एक स्टूडेंट का डाउट है, बट ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे एक। और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो डाउट रह जाते हैं एक आधे क्वेश्चन, उसको आप हमेशा से पूछ दिया कीजिए, ताकि उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, जब भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूं किसी सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर पे, तो उस पर ज्यादा फोकस्ड होके, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे स्टेप हैं उसको भी मुझे एक्सप्लेन करना है। तो जब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है डाउट वाले पे, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी हो जाए, लेकिन उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। और यही रीजन है कि फिर आपको उसमें कुछ भी किसी भी तरह का कोई जो डाउट है वो नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपके पास ये है वो लॉगरिदम से है, और क्लास 9th है ऑफ कोर्स, बाकी क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है, ये है, ये है, सिर्फ ये तीन टर्म है आपके पास, और ये तीनों ही आपके पास आपस में इक्वल साइन में दे रखे हैं, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b, means we are given solve for a and b, हमें a और b की वैल्यू बतानी है भाई, खत्म बात, ठीक है। अब चीजों को समझना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगरिथम के सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। तो एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जो हमने प्रॉपर्टी जनरली यूज की है। log m इंटू में n इज इक्वल टू log m प्लस का log n। दूसरा log m डिवाइडेड बाय में log m इज इक्वल टू log m माइनस log n। तीसरा log m इस की पावर n इज इक्वल टू n पहले ले आओ, फिर log m ऐसे ही छोड़ दो। ये तीन ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसका हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले, हद से ज्यादा यूज करने वाले। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक ये भी प्रॉपर्टी है, log माइनस का m अपॉन n है, तो इधर मैं प्लस करूंगा तो n ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। इसको बेस रेसिप्रोकल वाला कहते हैं लॉ, और ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, ये क्वोशंट लॉ है, ये पावर लॉ है, और ये आपके पास क्या कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल लॉ है सिंपली। तो ये आपके पास चार ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों में कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए, अच्छा आपके पास मालूम होना चाहिए, अगर ये लॉग है और यहाँ पे भी कुछ भी लिखा हुआ था, हम इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मैं आर्ग्यूमेंट को x मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो x की जो वैल्यू होगी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ जो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जी हाँ कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। बट फिर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चीजों को समझना है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आइए, तो अच्छा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है, हार्ड है, बहुत मतलब कहाँ से ले आया, कुछ ऐसा नहीं है। आपके पास ये ML अग्रवाल से है, सिंपली सी बात है। आपके पास जो ML अग्रवाल की बुक होती है ना, उसमें से देखने को मिल जाएंगे, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपके पास तीन चीजें गिवन है, आपके पास तीन टर्म और तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बस उस चीज को समझिएगा। उसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है वो मैं इसके इक्वल भी रख सकता हूँ, आपस में इक्वल रखूंगा। इस वाले टर्म को मैं इसके इक्वल भी रख सकता हूँ, नहीं तो आप ये वाला टर्म उठाइए इसके इक्वल रख दीजिए, या फिर इसी वाले टर्म को इसके इक्वल रख दीजिए, या फिर आप ये वाला उठाइए टर्म इसके इक्वल रख दीजिए, नहीं तो इसके इक्वल रख दीजिए। देखिए आपके पास तीनों टर्म्स इक्वल है, किसी भी दो को आप इक्वल रख के और वहां से एक इक्वेशन या फिर ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे ये कि हम किसे रखें इक्वल। आप ऐसे ही रख दीजिएगा किसी को भी, तो आप सॉल्व करने जाएंगे तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सर आप बताइए अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन दो टर्म्स को हम इक्वल रखेंगे तो हम प्रोसीड कर पाएंगे आगे।
आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इन तीनों टर्म्स में उसे चूज करना है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू बोले तो जिसमें आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, बस जिसमें आपके पास जिसकी वैल्यू निकालने को कही गई है वो नहीं हो, ठीक है, वो नहीं हो। तो फिलहाल मुझे ये वाला टर्म देख रहा है, ये वाला देखिए अच्छे से, इसमें कहीं भी आपको a या फिर b जो है वो नहीं दिख रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक वाली वैल्यू। अब यही एक न्यूमेरिक वाली वैल्यू है, तो हम इसी वैल्यू के इक्वल हम दोनों ही बाकी रेस्ट टर्म को रखने वाले, मतलब इस वाले टर्म को भी मैं इसी के इक्वल रखूंगा और इस वाले टर्म को भी मैं इसी के इक्वल रखूंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप करेंगे यहाँ पे, टेकिंग log a माइनस बी डिवाइडेड बाय में log 5 इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाय में log 1/2। बताइए यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते हैं हम। देखिए यहां पे तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई सा भी फॉर्मूला आप यहां पे लगा ही नहीं सकते। अब बात आती है, कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर यहाँ माइनस में लिखा है डिवाइड में लिख देंगे। अरे यार सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो log है m अपॉन में n होता है, तब हम माइनस में log m और माइनस का log n लिखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि नहीं सर माइनस में लिखा है, हम तो भैया डिवाइड में लिखेंगे। और कई बच्चे ऐसे बोलिए डिवाइड में लिखा है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। नहीं, डिवाइड में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लॉग 2 बार नहीं होंगे। देखिए डिवाइड में सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाली चीजें होंगी, आपके पास पूरा का पूरा लॉग नहीं होंगे डिवाइड में। तो फॉर्मूले कब कौन सा आइडेंटिटी लगाना है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये log 3 है और इनटू में log 2 है, फटाफट हम लॉग प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे। गलत, आप इसमें लगा ही नहीं सकते प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ का कहना है कि ये आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई होंगे तब जाकर हम इसको प्लस में 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं लॉग लगाकर। तो इन चीजों पे ज्यादा आपको फोकस्ड रहना है। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना? चलिए हम इसकी बात करते हैं अब। तो यहां से मैं लिख दूंगा log a माइनस का b और डिवाइडेड बाय में log 5। देखिए हमने इसमें तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसको उड़ा देंगे, इसमें हम आग लगा देंगे। अब कैसे आग लगाएंगे आइए मैं आपको समझाता हूं। तो हमारे पास log 4 है, हम किस तरह से इसको तोड़ें कि यहाँ पे मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए। तो मेरा जो टारगेट रहेगा ना, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर भी एक log की ऐसी वैल्यू रखूंगा जो वही वैल्यू नीचे हो। इसका मतलब ये है कि उससे उसको मैं उड़ा दूंगा तो log ही गायब हो जाएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए मुझे तो मजा सा आ जाएगा। तो मेरे पास है log 4, तो मैं log 4 को क्या लिख सकता हूं भाई? तो इसको लिख सकता हूं log 2 टू दी पावर 2। बोलिए हाँ या नहीं, है ना? log 2 टू दी पावर 2। अच्छा इसको मैं कैसे ब्रेक करूं, इस चीज को अच्छे से देखिए। इसको ब्रेक करने का एक तो मुझे ये नजारा दिख रहा है, अच्छे से देखिए, log m अपॉन में n, log m माइनस का log n कर दूं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये वाला लगा दूं। अगर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ वाले आर्ग्यूमेंट को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो माइनस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, है ना? आप ये लगाइए या ये लगाइए, आपके घर की बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लगा के काम चला लेता हूँ। इसको मैं ऊपर नीचे रख देता हूँ तो ये आ जाएगा log 2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और माइनस यहाँ पे लग जाएगा। देखिए मजा सा आ गया भाई। अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमने ये वाला लगाया होता तो हम कैसे लिखते हैं? log 1/2 को हम कैसे लिखते हैं? log m/n को कैसे लिखते हैं? log m मतलब log 1 और माइनस का log n मतलब log 2। अब log 1 की वैल्यू हमने आपको बता रखा है 0 होता है, तो 0 माइनस का log 2, ओवरऑल आपके पास माइनस का log 2 ही तो बचेगा। तो यहाँ देखिए माइनस का log 2 ही तो लिखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं भैया मैथमेटिक्स में मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं और आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आपको समझ में आना चाहिए भैया हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट वहां पे पहुंचाएगी मुझे या फिर नहीं। आइए, तो ये मुझे बिल्कुल सही रास्ते पे लेकर जा रहा हूं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसको मैंने पहले एक बार सॉल्व कर लिया था, तो और मैंने चेक भी कर लिया कि ये सही है या नहीं। अच्छा, मैंने कैसे चेक किया वो मैं आपको भी समझा दूंगा, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर पता नहीं था। क्योंकि जब आंसर नहीं पता होता है तो आपको एक बार कंफर्म होने की जरूरत है, तभी आप यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आते हो। जनरली हर एक टीचर का यही सिस्टम रहता है, पहले से उनको आंसर पता होता है। मेरे को भी अभी पहले से आंसर पता है, कहने का मतलब ये है कि मैंने सॉल्व कर लिया है इसको, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, अब इस वाले पे जो मैं अपने बारे में अभी सोच रहा हूँ, ये जो अभी आपको मैंने ये लगाया ना, क्वेश्चन लॉ कह रहा हूँ, पावर लॉ, ये वाला एक्सपोनेंट लॉ, ये मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये जो पावर में 2 है उसको मैं पहले ला दूंगा, ये 2 पहले लाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा log 2 और डिवाइडेड बाय में माइनस का log 2। अब देखिए log 2 से log 2 को उड़ा दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा, और ये आपके पास 2 बचा। तो मेरे पास जो ओवरऑल बचेगा वो log a माइनस बी, और इस इक्वल टू, इधर को मैं इधर ले जाता हूँ तो 2 log 5 हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस का साइन भी आपके पास क्या है, बचा हुआ है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे सुनिए, अगर आपके पास log x इज इक्वल टू log y हो तो आप x और y को इक्वल कह सकते हैं कि ये दोनों के log log हैं, और फिर आर्ग्यूमेंट भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये पूरी की पूरी कंडीशन इक्वल गिवन है तो उसी तरह से हमारा भी यहाँ पे टारगेट होगा। देखिए, हमें लॉग की कोई जरूरत थोड़ी है, हमें जरूरत है ए और बी के बीच का रिलेशन की, या फिर सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यू की, जो कि हमारा टारगेट है। तो हम कहीं ना कहीं इस लॉग को मैं हटाने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है आर्गुमेंट्स को। मतलब दोनों साइड लॉग हो और फिर हम आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। अब बात आती है लॉग के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉग तो दिख रहा है, लेकिन ये जो नंबर होते हैं ना वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो इन नंबरों को मैं भगा दूंगा, है ना। देखिए, अगर मैं ऐसे से ऐसे में जा सकता हूँ तो भैया ऐसे में भी आ सकता हूँ, ये हमारे घर की बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये आ जाएगा log a माइनस बी log a माइनस बी इज इक्वल टू, मैं ऐसा करूं पहले माइनस भगा दूं, कोई टेंशन नहीं, किसी को पहले भगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं माइनस को हटाने की कोशिश करता हूं तो ये अंदर वाले जो आर्गुमेंट है उसको मुझे रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं लिखूंगा 2 log 1/5 हो जाएगा। 5 के नीचे क्या था, 1 था, तो वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाले 2 को भगाना है तो यह आ जाएगा log a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसके पावर में चला जाएगा, तो log 1/5 की पावर 2। आपको क्या करना है पता है, ये जो प्रॉपर्टीज में जो यूज कर रहा हूं, मैंने तो यहाँ पे चारों लिख दिए, लेकिन आप जो यूज कर रहे हैं वो आपको इधर ब्रैकेट में लिख कर दिखाना पड़ेगा कि बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी। समझ में आती है बात। चलिए, अब आएगा मजा वीडियो। देखो भैया, log से गायब करो, काटना नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है कंपेयरिंग, यस, आपको यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग, है ना, ये होता है ना बस। कंपेयरिंग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को हमने जैसे यहाँ पे कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया कि a माइनस बी है जो इसके इक्वल होने वाला है। मतलब 1/5 का स्क्वायर, तो 1/25 कह दूंगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। बताइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भाई? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, है ना। चलिए, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/25। अब इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वरना पहले समझ लीजिए उसके बाद कर लीजिएगा नोट डाउन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, हमने अभी क्या किया, इस वाले टर्म को इसके इक्वल रखा। अब ये जो वेरिएबल वाली टर्म है जिसमें ए और बी है, उसको मैं इस कांस्टेंट नंबर वाले टर्म के इक्वल रखूंगा। अच्छा, इसको तो मैं अब सॉल्व कर ही चुका हूँ, माइनस का 2 आ रहा था, अभी सॉल्व किया था ना, माइनस का 2 आ रहा था, और यहां से मैं ले लूंगा आपके पास log a प्लस का b और डिवाइडेड बाय में log 1/2। बताइए, ये log 1/2 नहीं था, log 2 था सिर्फ, जो मुझे याद आ रहा है ना, ये सिर्फ log 2 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये log 2 है, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कमेंट में ही डायरेक्ट जाके, रिस्पॉन्ड मैंने किया हुआ था, तो रिस्पॉन्ड किया हुआ कमेंट में चेक कर लेता हूँ मैं। कमेंट में क्वेश्चन आया था ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने डिलीट तो नहीं डिलीट क्यों ही करूँगा मैं, हाँ है,
एक दो log ओनली 2 है, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे log 1/2 लिख दिया था, है ना, क्योंकि मैंने खुद सॉल्व किया था तो मुझे याद भी है। तो ये log 2 था सिंपली, क्योंकि log 1/2 कर दिया तो हो जाएगा गड़बड़, इक्वल आएगा नहीं, सही से आंसर निकलेंगे नहीं। चलिए, तो ये जो log 2 अब इधर भेज सकता हूँ मैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जो प्रोसेस अभी पहले वाली इक्वेशन को निकालने के लिए क्या वही वाली कंडीशन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या करूँगा, माइनस गायब करूँगा तो क्या आएगा, log 1/2 लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू मैं log a प्लस का b हो गया। यहाँ पे ये पावर को उधर भेजूंगा तो आ जाएगा log 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दूंगा log a प्लस b। अब देखिए log log हट जाएगा, कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 के इक्वल रख सकता हूँ। और ये आपके पास निकाल दिया आपने सेकेंड नंबर का इक्वेशन, खत्म बात। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब जो मैं करने जा रहा हूं वो उसको आपको पहले ही सिखा चुका हूं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे पहुंचिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखिए, एलिमिनेशन मेथड सीखिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखिए, मर्जी है तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, और यहां से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का था यार, मैं गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ, ये प्लस का था, ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल टू 1/4 था। यहाँ पे देखिए a प्लस बी था ना, इसीलिए। तो अब आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ वरना ये अकेले आधे से 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। चलिए ये छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ सीख लीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2a हो जाएंगे, सिंपली ऐड करा है मैंने सबको, और यहाँ से आ जाएंगे आपके पास ये इसको माइनस ये ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 1/24 प्लस का 1/4 1/25, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू एल्सियम ले लेता हूँ, 25 चौके 100 आ जाएगा, 25 चौके 100 4 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा 29/100, और ये a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a, और 29/100 है ना, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो नीचे ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर के तो मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर के ही डिवाइड में रहेगा बस। तो 29 डिवाइडेड बाय में 200, ये a की वैल्यू निकाल दिया आपने। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात आ जाएगी। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b के लिए आप इस वाले इक्वेशन को मैं चूज कर लेता हूँ, a की जगह क्या रख दूँ मैं 29/200, और प्लस में b यूं ही रखता हूँ, और इक्वल टू मैं 1/4। b की वैल्यू निकालनी, b इधर रखूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, 1/4 में से माइनस कर दूंगा 29/200, तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 200 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 50 बार में, यहाँ पे 50 माइनस इसे करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसे करेंगे तो 29, और इज इक्वल टू आ जाएगा 21/200। लीजिए आपके पास a और b की वैल्यू निकल कर तैयार है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये सही है या फिर नहीं। अगर हम इस चीज़ की जांच करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको भी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो a और b की वैल्यू निकल कर आई है आपके पास, a और b की वैल्यू जो निकल कर आई है आपके पास, उस वैल्यू को आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, हमें पता है ये -2 है, हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर a और b की वैल्यू मैंने यहाँ रख के सॉल्व कर दिया ना तो -2 के इक्वल आएगा। मतलब तीनों टर्म्स आपस में इक्वल आएंगे जो भी वैल्यू हमने पुट की है। देखिए यहाँ पे अगर मैं a और -b की बोलता हूँ तो यह मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा log a - b, a की जगह 29/200 था, माइनस इसके जगह पे 21/200 था, ठीक है ना। चलिए डिवाइडेड बाय में क्या था, log 5 था, यह आ जाएगा log, यहाँ पे एल्सियम लेके माइनस कर देंगे तो 8/200 आ जाएगा, और यह आ जाएगा आपके पास log 5 आ जाएगा। चीज़ों को समझना है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, 4 से काट दीजिए 2 बार में, और 4 से काट दीजिए इसको कितने बार में, 4 × 5 = 20, 50 बार में। 1 से इसको काट दीजिए 2 से 1 बार में, 2 से काट दीजिए 25 बार में। तो ये log 1/25 है, और ये क्या आपके पास log 5 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पता चल रहा है ना कैसे लिख सकते हैं, माइनस का log 25 लिख सकता हूँ मैं, इसको ऊपर नीचे कर दिया माइनस लगा दिया, और यहाँ पे log 5 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का log 5 का स्क्वायर लिखूंगा, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, log 5। 2 को पहले ले आऊंगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये log 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय में log 5 बचेगा, इससे इसको उड़ा दीजिए, -2 आया। इसका मतलब ये है कि हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है
वो बिल्कुल परफेक्ट है, मस्त है, सही है। तो ये हो गया आपके पास -2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -2 के इक्वल आएगा। ये कम आपके लिए छोड़ देते हैं। वैसे तो ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया, बस ये सही है या नहीं है इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोगों को ये वाला पार्ट में छोड़ रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करके जो भी 29/200 और कितना था 21/200 इस चीज़ को यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है तो -2 आएगा ही आएगा। आप एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।